Hello students, first of all I would like to say sorry to you all because बच्चों हमने जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट बनाया था उस फर्स्ट पार्ट को हम बाय मिस्टेक स्किप कर गए क्योंकि मैंने उस वीडियो में सेंटेंस और सेंटेंस के थ्री काइंड्स तो आपको बता दिए, लेकिन स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक्स वीडियो हमारा स्टॉप हो गया यानी बीच में ही रुक गया, जिस वजह से मुझे सेंटेंस और थ्री पार्ट्स उसके आपको बताने पड़े और बाकी के टू पार्ट्स हमारे स्किप हो गए यानी टू काइंड्स हमारे बच गए। तो बच्चों उन पार्ट्स को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और यदि आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल पहले वो वीडियो देखें, सेंटेंस और सेंटेंस के थ्री काइंड्स समझें और फिर इस वीडियो पे आएँ ताकि ये बचे हुए टू काइंड्स भी आपको अच्छे से समझ आ सकें। ओके स्टूडेंट्स, हमने उस वीडियो के दौरान सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं और इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चन पुट किए जिनके आंसर्स मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। इसके साथ ही हमने सीखा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए। बच्चों हम ये चीज़ वहाँ स्किप कर गए थे जो मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। ओके बच्चों ये चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी आप सभी को पता होना चाहिए कि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है यानी पहला अक्षर उसका बड़ा किया जाता है, बड़ा यानी अल्फ़ाबेट का लेटर कैपिटल रखा जाता है और उसके बाद जब वो सेंटेंस ख़त्म होता है यानी एंड होता है तो वहाँ या तो आपको फुल स्टॉप लगाना होता है यदि वो असर्टिव सेंटेंस है, या फिर वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला है तो हम वहाँ क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, यदि एक्सक्लेमेशन वाला है तो एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे। फुल स्टॉप हम सिर्फ असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने असर्टिव सेंटेंस को जाना था और इसके काइंड्स को जाना था कि इसके टू काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसके साथ ही हमने जाना अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं और इनको पहचाना कैसे जाता है, इसके लिए मैंने एक आपको नोट भी बताया था। उसके साथ ही हमने सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए और उसको पहचानने के लिए एक नोट भी बताया आपको जिससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। ओके उसके बाद हमने सीखा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने जाना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट की जाती है, वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स बताएं और इसे पहचाने कैसे, इसके लिए मैंने आपको स्पेशल नोट लिख के बताया कि ये सेंटेंस या तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या फिर ऑलवेज, काइंडली, प्लीज़ या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं। ओके इस तरह से इन्हें पहचाना जा सकता है। अब बच्चों जो पार्ट हम नहीं कर पाए थे यानी जिन काइंड्स को हमने स्किप किया उनको हम कवर करते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स a sentence which is used to express a sudden feelings of a heart is called exclamatory sentence। यानी ऐसा वाक्य जिसका प्रयोग हम हमारी हृदय की यानी हमारे दिल की अचानक उठने वाली भावनाओं या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य। ओके फॉर एग्जाम्पल अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन। अलास एक दुख का वर्ड है। जब दुख यानी जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है या हम किसी चीज़ में कुछ चीज़ या किसी पर्सन को खो देते हैं, ऐसी कंडीशन में अलास या ओ वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, इस वजह से ओ या फिर इस तरह की संवेदना प्रकट की जा रही है। ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच, जब आप खुश होते हैं या आप किसी को अपलोड करते हैं, ऐसी कंडीशन में आप कहते हैं ब्रेवो वी हैव वॉन द मैच। ठीक है यानी हम मैच जीत चुके हैं। वेल डन यू आर डूइंग वेल, शाबाश आप अच्छा कर रहे हैं। यानी किसी को मोटिवेट इनक्रेज करने के लिए हम वेल डन, एक्सीलेंट, मार्वल्स इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं ताकि उस बच्चे का, उस पर्सन का हम उत्साह बढ़ा सकें। ओके तो वेल डन
और एक्सीलेंट, मार्वल्स, इनके पीछे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। ओ शी इज हियर, ओ वह यहाँ है। इस तरह से हम जब किसी हैरानी से पूछते हैं या किसी आश्चर्य से या फिर अलास या शोरों को प्रकट करते हुए यानी दुख को व्यक्त करते हुए जब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ओ गॉड व्हाट इज़ दिस, हे भगवान ये क्या है। यानी जब आप किसी चीज़ से ऊब जाते हैं या थक जाते हैं तब आप इस तरह का एक्सप्रेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसे पहचानते कैसे हैं बच्चों, ये नोट स्पेशल जिस जिस सेंटेंस के नीचे मैंने दिया है आपको सिर्फ इनको ध्यान में रखना है, आप सेंटेंस अपने आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानते हैं इफ़ इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। बच्चों ये सेंटेंस जो है अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होते हैं, लेकिन स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग करने वाली बात ये है कि लास्ट का जो सेंटेंस हम कवर करेंगे उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, लेकिन इन दोनों को पहचाने कैसे कि कौन सा ऑप्टेटिव है कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। तो कोई बात नहीं, हम इनको आपको अच्छे से समझाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। A sentence which is used to express a prayer, wish and crush is called an optative sentence. ऑप्टेटिव सेंटेंस बच्चों यहाँ स्पेलिंग्स मिस्टेक है, आप सभी से मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ ऑप्टेटिव की स्पेलिंग जो है यहाँ मिस्टेक हो गई है। ओके, तो आप इसे देख लेंगे, ऊपर हमने लिखी हुई है यहाँ से यहाँ आप देखें ऑप्टेटिव की स्पेलिंग लिखी हुई है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका यूज़ हम किसी प्रेयर यानी किसी को प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी को विश करने के लिए, यानी प्रे मीन्स किसी को प्रार्थना करने के लिए, या किसी के लिए कोई कामना करने के लिए, या कर्स मीन्स अभिशाप या श्राप को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। ओके, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस हमें बताता है कि हम किसी के लिए प्रे करते हैं तो उसके बारे में, या हम किसी के लिए इच्छा जाहिर करते हैं तो उसके बारे में, या किसी के लिए अभिशाप या श्राप इस तरह के वर्ड्स या इस तरह की भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल, मे गॉड सक्सीड यू इन योर मिशन, भगवान आपको आपके मिशन में कामयाब करें। ठीक है, यानी जो भी आपका मिशन है भगवान आपको उस मिशन में सफल करें। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो यानी आप दीर्घायु हो। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे ही गो देयर, भगवान करे वो वहाँ जाए। इस तरह से यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमने यूज़ देखा कि इसके पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, लेकिन स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे भी एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो दोनों को पहचाने कैसे, तो सिंपल है, यानी इस नोट को ध्यान से देखिए, आप ध्यान से समझ जाएंगे। दिस सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क बट इट स्टार्ट्स विद मे। बच्चों ये सेंटेंस क्या होता है कि इसमें अक्सर मे से शुरुआत की जाती है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। इससे हम पहचान जाते हैं, यानी जिस सेंटेंस में लगा हो और पीछे एक्सक्लेमेशन साइन लगा हो इट मीन्स वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। लेकिन जिस सेंटेंस में नहीं लगा और फीलिंग वर्ड्स लगे हुए हैं जैसे अलास, ब्रेवो, वेल डन, ओ गॉड, एक्सीलेंट, वेल डन, इस तरह के वर्ड्स लगे हुए हैं तो हम उन्हें पहचान जाएंगे कि वो सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं लाइक करें, कमेंट करें और एक दो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करें। और इस वीडियो में कोई भी पार्ट जो स्किप हो गया हो या आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। ओके स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे टू यू।